नमस्कार, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। मैं हूं विकास। इस शो में हम बात करते हैं देश के दिग्गज कंपनियों के मैनेजमेंट से, खास बातचीत करते हैं ताकि निवेश से पहले निवेशकों के पास कंपनी से जुड़ा हर इंफॉर्मेशन हो, हर जानकारी हो। शो में हम मैनेजमेंट से कंपनी की वित्तीय स्थिति, ऑर्डर बुक और विस्तार योजना से जुड़े हर मुद्दे पर चर्चा करते हैं। इसके अलावा हमारे साथ एक दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ते हैं जो कंपनी के शेयर पर और फंडामेंटल्स पर राय भी देते हैं। सबसे पहले इन सारी चीजों को शुरू करने के पहले मार्केट का एक चेक ले लेते हैं और उसके बाद जो है हम बढ़ेंगे, शो को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले बाजार की सबसे बड़ी बातें, 5 बड़ी बातें। पहली चीज ये कि बाजार में आज भले ही शानदार तेजी सुबह से ही देखने को मिल रही थी, लेकिन इस वक्त की कंडीशन ये है कि ऊपरी स्तरों से थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। निफ्टी ऊपरी स्तरों से करीब 150 अंक फिसला है और 25,700 के करीब कारोबार कर रहा है। उसके बाद क्या और हो रहा है मार्केट में? बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में 400 अंकों की तेजी अभी भी है। ये तेजी बरकरार है, 60,000 के आसपास ये कारोबार कर रहा है। बैंक के सारे शेयर जो है वो आज अगर आप टॉप गेनर्स भी देखेंगे तो सारे पीएसयू बैंकों के शेयर आपको टॉप गेनर्स में दिखेंगे। इसके बाद आईटी शेयरों में क्या हो रहा है? तो आईटी शेयरों में आज जोरदार तेजी है। नतीजों के बाद इन्फोसिस में जो करीब है 5% की तेजी है और इन्फोसिस के नतीजों ने तमाम आईटी शेयरों में, चाहे वो एम्फेसिस हो, चाहे आईटीआई माइंट्री हो, इन सब में जोश भरा है और पूरा का पूरा आईटी इंडेक्स जो है वो आज तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। रियल्टी शेयरों में अगर आप देखेंगे आज तो खरीदारी देखने को मिलेगी। प्रेस्टीज स्टेट और गोदरेज जो है वो 2% चढ़े हैं। फार्मा शेयरों पर अगर आप देखेंगे तो वहां आपको दबाव देखने को मिलेगा। मैनकाइंड फार्मा करीब 3% टूटा हुआ है इस वक्त। चलिए शो में वापस लौटते हैं और हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान हैं उनको जोड़ते हैं। अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग के। अजीत जी, बहुत स्वागत है आपका 18 ऑफ स्वदेश पर। और पहला सवाल मार्केट को लेकर ये, शुरुआत तो बहुत तेज हुई थी, 200 के आसपास अंक चढ़ा हुआ था निफ्टी, लेकिन अब देख रहे हैं ऊपरी स्तर से 150 160 अंकों की मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। क्या फ्राइडे हमारे लिए बहुत अच्छा होते होते नेगेटिव की तरफ या सपाट की तरफ ही जाने वाला है? क्या लगता है आपको? शुक्रिया विकास देखिए, ये कुछ नया नहीं है। पिछले 3-4 दिनों से यही चीजें हम देख रहे हैं कि एक टसल जो कि एक बहुत सीमित दायरे में इंडेक्स में देखने को मिल रहा है कि बुल्स कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहे हैं 25,600 के लेवल को, जो कि 100 EMA का मार्क है। वहीं पे बेयर्स कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से इंडेक्स आपको 25,900 26,000 जो कि 20 EMA का जोन है उसके ऊपर क्रॉस ना कर पाए। तो ये टसल अभी भी कंटिन्यू हो रही है और जिस तरीके से क्लूज मिक्स आ रहे हैं, चाहे वो ग्लोबल फ्रंट पे हो, अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू ट्रेड वॉर सिनेरियो और जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस चल रहे हैं, साथ ही साथ अर्निंग्स की तरफ से जब मिक्स्ड इंडिकेशन आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं मार्केट को भी एज पे रखा हुआ है। अच्छी बात यह है कि देखिए, बैंकिंग जो कि काफी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इंडेक्स का, वहां पे स्ट्रेंथ बनी हुई है, तो वो एक डेफिनेटली पॉजिटिव फैक्टर है। और ओवर द वीकेंड HDFC ICICI के रिजल्ट्स हैं, रिलायंस के रिजल्ट्स आज आने वाले हैं, तो ये सारे बड़े फैक्टर्स इम्पैक्ट करेंगे कि मंडे के दिन किस तरीके से बाजार ओपन होगा, किस तरीके से हम देखेंगे। बट इन सबके बीच में जब तक कि 26,000 के लेवल को हम डिसाइसिवली रिक्लेम नहीं करते हैं विकास, तब तक मुझे लगता है कि मार्केट में ऐसे चैलेंजिंग फेस चलता रहेगा कि मीन्स आपको राइस पे प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगी और अगर आपने 25,600 को सरेंडर किया तो डेफिनेटली यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग और बढ़ सकती है। तो अभी के लिए 25,600 आपका मेकअप ब्रेक लेवल है। जब तक इसके ऊपर है तब तक ठीक है, कंसोलिडेशन का बायस रहेगा। ये ब्रेक होते ही नेगेटिविटी बढ़ेगी। 25,600 आपका मेक और ब्रेक लेवल है। अगर 26,000 के ऊपर जाए तभी आपको ये मानना है कि अब ये तेजी बरकरार रह सकती है या फिर आपके लिए सेंटिमेंट बदला है। उस वक्त तक आपको सिर्फ सलाह बनती है। नतीजों को लेकर मैनेजमेंट को आपने सुना, काफी अच्छी ग्रोथ इस बार की तिमाही में रही है इनकी। क्या आपकी सलाह बनती है इस शेयर को लेकर? बिल्कुल विकास, देखिए यहाँ पे जो कैपिटल मार्केट प्ले में बहुत सारे स्टॉक्स जहाँ पे कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। आनंद राठी वेल्थ को भी अगर आप देखेंगे तो काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। मीन्स एक काफी बड़ी तेजी के बाद 1600 से स्टॉक करीब 3200 तक गया था। उसके बाद से कुछ एक कंसोलिडेशन का फेज जरूर देखने को मिल रहे हैं, बट जिस तरीके से मार्केट सिनेरियो है और हमने देखा है कि बहुत सारे स्टॉक्स विद इन दिस स्पेस जहाँ पे करेक्शन भी आया है, ये काफी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है और वो चीजें रिफ्लेक्ट भी कर रही है नंबर्स में। तो मेरा मानना यह है कि थोड़ा बहुत मार्केट में अभी जो अंडर परफॉर्मेंस ओवरऑल सेक्टर की चल रही है वो थोड़ा बहुत इस पे अभी वे कर सकता है कि आपको कंसोलिडेशन का टोन देखने को मिले। बट लार्जली आपको बायो इंडेक्स ही ये अप्रोच इसमें मेंटेन करके रखनी चाहिए, बिकॉज 2800-2850 का जोन है, वहाँ पे मुझे लगता है कि काफी स्ट्रॉन्ग बेस ऑलरेडी बन चुका है। तो उन लेवल्स के पास अगर एक कोई डिप मिलता है तो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं डेफिनेटली बने सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से।
आपको सलाह मिल गई है आनंद राठी वेल्थ के शेयर पर, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे L&T टेक के मैनेजमेंट से।